खाइए। देखिए, आपके लिए आज एक खास तरह का जूस तैयार करवाए हैं। आप बताती हैं कि कभी कभी नींद कम लगता है, कम आती है नींद, या कभी कभी खाने के बाद से थकान हो जाता है, या कभी कभी लगता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है। तो आज चुकंदर का जूस बना हुआ है। तो इस चुकंदर का जूस इसलिए बना हुआ है कि जो आपकी जो थकान की है, या हीमोग्लोबिन की जो कमी है, या कमजोरी महसूस हो रही है, या नींद की कमी महसूस हो रही है, इस सारी बीमारियों को दूर करने का ये रामबाण उपाय है चुकंदर। चुकंदर से नाम तो सभी लोग परिचित है कि एक जड़ वाली एक सब्जी है, और इसमें जो गहरा बैगनी रंग का जो होता है, ये हमारे सेहत के लिए कहा जाता है कि ये रामबाण है। असल में इसमें फोलेट होता है, विटामिन B9 होता है, मैग्नीज होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, विटामिन C होता है, तमाम तरह के जो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, इसके कारण यह सेहत के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। तो आप पीते रहिए, बात करते रहिए, आप ही के लिए बनवाए हुए हैं। तो इसमें ये सबसे बड़ा चीज इसमें है कि इसमें नाइट्रेट्स भी होता है, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे रक्त जो वाहिकाएं हैं वो चौड़ी हो जाती है। इसीलिए जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, कहा जाता है कि आप इसका सेवन कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें विटालेन होता है, जो कभी कभी देखते हैं वो लोग इसका ज्यादा सेवन करते हैं, या नॉर्मल सेवन भी करते हैं, तो पेशाब का रंग या मल का रंग थोड़ा सा लाल रंग का हो जाता है। असल में इसमें जो एजेंट होता है, जो चुकंदर में जो एंटी ऑक्सीडेंट होता है, और ये क्या करते हैं, पूरा टूटता नहीं है, नतीजा होता है कि रंग वैसा ही हो जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें चुकंदर में ये है कि इसमें ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और नियंत्रित इसलिए करता है कि इसमें जो आयरन और फोलेट की जो मात्रा होती है, वो जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन और जो लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है, इसमें निर्माण में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर में काफी लाभकारी होता है। साथ ही साथ इसमें एनीमिया को दूर करने की, यानी खून की कमी को दूर करने की इसमें काफी क्षमता होती है। तो देखिए, कुछ स्मूदी है तो इसको स्मूदी पीते हैं, छान कर नहीं पीते हैं। थोड़ा सा स्मूदी हो सकता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें लीवर की सफाई भी हो जाती है, इसलिए कि इसमें बीटेन होता है, इसे फैट को जमा नहीं करने देता है, और पाचन तंत्र को काफी दुरुस्त करता है। देखिए, इसमें काफी ये स्मूदी है। इसमें देखिए क्या किए हैं कि इसमें थोड़ा सा चुकंदर को साफ से धो लिया गया है, और धोने के बाद इसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ता 3-4 ठो लिए हैं, 3-4 वो कड़ी पत्ता लिए हैं, थोड़ा नींबू लिए हैं, थोड़ा अदरक लिए हैं, और इसको ये सब करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्सी में इसको पीस दिया गया है। जब पूरा जब हो गया है, लिक्विड बन गया पूरा, तो निकाल दिया गया। उसमें थोड़ा सा शहद भी डाला जा सकता है। हाँ, अगर आपको अदरक के साथ साथ अगर संभव हो तो सेव हो या आंवला हो, ये भी डाला जा सकता है, ये भी काफी लाभकारी होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी ये काफी लाभकारी होता है, ताकि ये जो रक्त का जो प्रवाह होता है नलिकाओं का, इसको ये स्मरण शक्ति बढ़ाता है। तो इसमें भी ये काफी लाभकारी बना है। इसमें पोटेशियम और नाइट्रेट से होता है ना, इसके चलते ये दिल की जो दौरा की बीमारियां लोग होती है, स्ट्रोक की जो बीमारियां होती है, इससे काफी राहत मिलती है। हाँ, थोड़ा सा ये सावधानी बरतनी रहती है कि जिसको किडनी में स्टोन हो, उसको थोड़ा बचना चाहिए, या कम लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। जैसे आजकल तो चुकंदर के बहुत सारे देखते हैं कि लोग कोई सलाद में आप कैसे भी ले सकते हैं। शाम लोग व्यवस्था था तो ले लिए, सुबह सुबह आप टहल कर आती हैं, इसको खाली पेट भी लिया जा सकता है, या टहल कर आती हैं उसके बाद भी लिया जा सकता है, इसलिए कि इससे काफी एनर्जी हो जाती है। और साथ ही साथ इसे नींबू का रस या थी आंवला इसलिए बोल रहे थे कि इसका जो गुण होता है वो काफी, या गाजर जो होता है काफी ऑब्जर्व करता है उससे, इस शरीर हमारा काफी ऑब्जर्व करेगा तो ज्यादा फायदा होता है। हाँ, एक बात और है कि अपने यहाँ तो आप देखेंगे कि इसको आटा में भी लोग यूज करते हैं, ताकि रोटी भी अच्छा सुंदर लगता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। इसके लोग टमाटर और सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं।
मिठाई का कलर देने में भी लोग यूज करता है। अच्छा, जो आपने देख रहे थे कि जो वो फेंक दिया गया, जो ऊपर से काट कर सकती, उसका भी बहुत सारे लोग उसके बाल में लोग उसको बॉयल करके हल्का बाल में भी जो करते हैं तो डेंटल वगैरह काफी उससे राहत होती है और बाल भी काफी सिल्की हो जाता है। बहुत तो उसको फेस में भी यूज करते हैं उसके लिक्विड को, ताकि वो काफी चमक आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि त्वचा रोग में भी काफी लाभकारी होता है। बहुत लोग इसके ऑर्गेनिक पाउडर भी आजकल दवाई कंपनियां वगैरह है इसके ऑर्गेनिक पाउडर बनाती है। नेचुरल कलर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका जो पत्ता होता है इसका पशु आहार में भी यूज होता है। आजकल जैविक खाद भी इसका बन रहा है। यानी इसका मतलब कोई रसोई से केवल मतलब नहीं है, ये हमारे एग्रीकल्चर में भी काफी लाभकारी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के लिए भी अगर कोई करना चाहता है तो उनके लिए भी काफी लाभकारी है। जैसे इसका पाउडर भी बन रहा है, इसका वर्मी भी कंपोस्ट, इसका कंपोस्ट भी बन रहा है। इसके जो बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाई कंपनियां खरीद ले रही हैं इसका कलर देने के लिए। इसका चीप स्नैक्स भी बन रहा है, इसका यानी रेट इसका वो स्नैक्स भी बन रहा है। तो तमाम तरह के आइटम है भी इसका यूज किया जा सकता है और ये काफी लाभकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि आज के दौर में अगर कोई उद्यम लगाना चाहता है, कोई खेती करना चाहता है, तो राज्य सरकारें उसके लिए काफी मदद करती है। जैसे बिहार सरकार की बात करें तो 1 हेक्टेयर अगर हम खेती करते हैं चुकंदर की तो 9,000 रुपये अनुदान भी दे रही है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं हैं, उसका जो किसान जो देख रहे हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। और यदि बिहार में है तो आप उद्यान विभाग की वेबसाइट पर जाइए, उसका वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। वहां पर आप जाकर इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान मिलता है। तो चुकंदर के तमाम गुणों को आप समझ गए और इसका व्यवसायिक महत्व को समझ गए, इसमें उपलब्ध पोषक तत्वों को समझ गए, इसमें जो सेहत संबंधी जो गुण है उसको भी आप समझ गए। इसके बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए सरकार इसको उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काफी जोर दे रही है। किसानों को विचार ये जागृत कर रही है कि आप इसको लगाइए, इस्तेमाल भी कीजिए, देशवासियों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। और साथ ही साथ इसकी, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है, इसकी भारी डिमांड है, इसके खाद्य प्रसंस्करण के लिए तमाम तरह के रेडी टू ईट आइटम इसके बन रहे हैं। तो इसलिए इसके आय अर्जन का एक अच्छा सा स्रोत भी है किसानों के लिए। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप भी पूरा अगर वीडियो देखें हैं तो आप इसे स्वयं इस्तेमाल करें, बहुत महंगा भी नहीं है और सेहत में के लिए समझिए कि रामबाण है। अच्छे सेहत के लिए जरूर इस्तेमाल करें। और यदि आप किसान हैं तो आप सरकार की अनुदान सहायता योजनाओं का लाभ उठाएं, इसकी खेती करें। यदि आप एफपीओ है, कोई उद्यमी है, तो इसके तमाम तरह के जो उत्पाद तैयार हो रहे हैं वो आप चाहें खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड हो, यानी रेडी टू ईट आइटम हो, या दवा कंपनियों में जहाँ इस्तेमाल होता है, या सौंदर्य संबंधी आइटम हो, ये तमाम तरह के जो चीज बन रहे हैं उसके प्रसंस्करण में भी जाया जा सकता है और उसका लाभ उठाया जाता है। तो आज चुकंदर का जूस पिलाने के बहाने आप भी चुकंदर के बारे में, इसके गुणों के बारे में आप भली भांति अवगत हो चुके हैं। तो आप भी इस्तेमाल करें और अगला जब आप इस्तेमाल करें चुकंदर का तो उसका फोटो मुझे भी भेजें। नमस्ते।